आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूपी जीके के तीसरे क्लास में। तो आज हम लोग यूपी जीके का तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है उत्तर प्रदेश के प्रमुख वार्षिक उत्सव या महोत्सव। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। तो देखिए, जो वार्षिक उत्सव या फिर उसको महोत्सव भी बोलते हैं वो संस्कृत विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष कराया जाता है। संस्कृत विभाग की स्थापना 1957 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत विभाग की स्थापना किस सन में हुई थी, तो ये नोट कर लीजिएगा 1957 में। कुछ उत्सव या महोत्सव ऐसे हैं जो सीधे पूछ देता है कि ये उत्सव या महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो आने वाला यूपी पुलिस का या फिर वीपीओ का जो एग्जाम है उसमें अगर इस चैप्टर से प्रश्न आते हैं तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, गंगा महोत्सव मनाया जाता है वाराणसी में, यमुना महोत्सव मनाया जाता है मथुरा के विश्राम घाट में, और राम बारात उत्सव मनाया जाता है आगरा में। अब आपको थोड़ा सा ट्रिक से भी ध्यान देना है। गंगा किनारे बसे जितने भी शहर है उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर शहर है वाराणसी। तो उस तरीके से आप याद कर सकते हो कि गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, वाराणसी में। और ठीक ऐसे ही यमुना के किनारे बसे शहरों में सबसे महत्वपूर्ण शहर है मथुरा। तो ऐसे आप याद कर लेना कि यमुना महोत्सव मथुरा में मनाया जाता है, और मथुरा में एक जगह विश्राम घाट है, उसी घाट पे मनाया जाता है। अब देख लेते हैं, राम बारात उत्सव आगरा में मनाया जाता है। तो हम कैसे याद करेंगे कि राम बारात उत्सव आगरा में मनाया जाता है? जनरली आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रिक से देखा जाए तो राम बारात लेके आया, राम बारात लेके आया, आ से आया, राम बारात लेके आया। तो इससे आप याद कर लेना कि राम बारात उत्सव कहाँ मनाया जाता है, आगरा में। ठीक है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो राम बारात उत्सव है ये बहुत बार पूछा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगरा में मुख्य रूप से 3 महोत्सव मनाए जाते हैं। पहला आप लोगों ने राम बारात उत्सव देखा, दूसरा है सुलहकुल उत्सव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मुगलों के समय से मनाते आया गया है, तो इस वजह से इसको आप लोग जरूर ध्यान देना। तो चलिए देखते हैं कि इसको आप कैसे याद कर सकते हो। तो देखो, सुलहकुल उत्सव मनाया जाता है आगरा में, और ये हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हिंदू प्लस मुस्लिम, मतलब हिंदू और मुस्लिम की एकता के प्रतीक में इसको मनाया जाता है। अब इसको आप कैसे ट्रिक से याद करोगे? तो देखो, कुल मतलब क्या होता है, खानदान। ठीक है, अगर कुल में आग लगी हो तो सुलह करा दो। ठीक है, कुल में आग लगी हो तो सुलह करा दो, मतलब ये समझ लो कि कुल में सुलह करा दो अगर आग लगी हो। तो ऐसे आप बहुत आसानी से याद कर लोगे। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि शब्दों को शब्दों से कनेक्ट कराइए, कोई ना कोई ट्रिक ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो कुल में आग लगी हो तो क्या करा दो, सुलह करा दो। तो इससे आप याद कर लेना सुलहकुल उत्सव। ठीक है, इसके बाद है कंपिल महोत्सव, जो कि फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। तो इसको आप 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसका कोई विशेष ट्रिक मुझे मिल नहीं रहा है। ओके, और उसके बाद है बिठूर गंगा महोत्सव। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में मनाया जाता है। तो बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में मनाया जाता है, इसको भी आप 4 से 5 बार दोहरा लीजिएगा। बिठूर गंगा कानपुर, बिठूर गंगा कानपुर, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर आता है कजरी महोत्सव। कजरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मिर्जापुर में। तो इसको तो बहुत आसानी से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। कजरी मतलब काजल होता है ना, जब बच्चों की आंखों में काजल लगाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, आंख मीचने लगते हैं। मीचने का मतलब जैसे आंखों में कुछ पड़ जाता है तो लोग आंख ऐसे करने लगते हैं ना, तो उसी को कहते हैं मीजना। जब आप काजल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीजना। तो कजली से मिर्जापुर, ऐसे आप आसानी से याद कर लेंगे। तो इसके बाद आता है ताज महोत्सव। ताज महोत्सव मनाया जाता है आगरा में। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है, तो ये आप ध्यान रखना कि ताज महोत्सव फरवरी में मनाया जाता है। ओके, ताज से ताजमहल आप कनेक्ट करा लेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा याद करना। आते हैं अगले पे, तो कबीर उत्सव मनाया जाता है मगहर। आप लोग जानते भी होंगे कि जो कबीरदास की स्थली है वो संत कबीर नगर के मगहर में है, तो कबीर उत्सव मगहर में मनाया जाता है। इसको आप 3-4 बार जब पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। अब एक चीज बहुत कंफ्यूजन होता है कि कजरी महोत्सव और कजली महोत्सव में। तो कजरी महोत्सव आपको बता दिया कि जब काजल आंख में लगाया जाता है तो बच्चे आंख मीचते, तो कजरी महोत्सव कहाँ हो जाएगा, मिर्जापुर। लेकिन जो कजली महोत्सव है ना वो महोबा में मनाया जाता है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, कजरी महोत्सव और कजली महोत्सव में। अगला है सरधना महोत्सव। सरधना महोत्सव मनाया जाता है मेरठ में। तो सरधना महोत्सव को आप 4 बार जब बोलोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जो बहुत आसान है उसको ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी जो टफ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसमें जबरदस्ती मैं ट्रिक घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब इसके बाद आता है आयुर्वेद महोत्सव। तो आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है झांसी में। देखो, इसका बहुत ही आसान ट्रिक है। मुझे आ रही थी खांसी, मैं चला गया झांसी, क्योंकि मुझे लेनी थी आयुर्वेद दवा। तो मुझे आ रही थी खांसी, मैं चला गया झांसी,
और मुझे लेनी थी आयुर्वेद की दवा। तो आयुर्वेद जब भी आपको याद आए तो उससे क्या हो जाएगा, आयुर्वेद की दवा कौन लेता है, जिसको खांसी आती है, खांसी और झांसी। इससे शब्दों में कनेक्शन आपको दिख रहा होगा, तो इसे आप आसानी से याद कर लोगे। तो आयुर्वेद महोत्सव झांसी मनाया जाता है, ठीक है। अब आता है लठमार होलिकोत्सव। तो लठमार होलिकोत्सव मनाया जाता है बरसाना में। तो देखो लठमार, लठ से मार पड़ती है, मतलब लोग कहते हैं ना कि एकदम लाठी बरसी थी। तो अगर लोगों के ऊपर लाठी चला जाता है, लोग कहते हैं कि लाठियों की बरसात हो रही थी। तो इससे आप आसानी से कनेक्ट करा लोगे कि लठमार होलिकोत्सव मनाया जाता है बरसाना में। लठमार होलिकोत्सव आप ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी एग्जाम में पूछा हुआ भी है। अब देखते हैं वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है प्रयागराज में। तो ये तो बहुत ही आसान ट्रिक है इसका, मतलब समझ लो कि आंख बंद करो, ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा। देखो वाटर स्पोर्ट, वाटर स्पोर्ट मतलब पानी से रिलेटेड, आपको समझ में आ रहा है ना। और ठंड का महीना चल रहा है, तो अगर इस समय आपको कहा जाए कि पानी से संबंधित कोई भी खेल करने के लिए, तो आप क्या कहोगे, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में। वाटर स्पोर्ट प्रयागराज, और प्रयागराज का पुराना नाम क्या था, इलाहाबाद। ऐसे आप अच्छे से याद कर लेना, इलाहाबाद। मैंने इस वजह से प्रयागराज लिख दिया कि कहीं आप लोगों को ये ना लगे कि मैं ही अपडेट नहीं हूँ। तो वाटर स्पोर्ट अभी नहीं खेलोगे, कब खेलोगे, बाद में। तो इससे क्या हो जाएगा, इलाहाबाद या प्रयागराज। और सैफई महोत्सव का नाम तो आप लोग जरूर ही सुने होंगे। जब सपा सरकार थी तो सैफई महोत्सव में बॉलीवुड के एक से एक सितारे आते थे। तो ये तो बहुत ही प्रचलित महोत्सव है, तो आप इसको याद रखिएगा। सैफई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, इटावा में। फिर देखते हैं शॉपिंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो शॉपिंग फेस्टिवल मनाया जाता है नोएडा में। जन कल्याण पर्व मनाया जाता है मथुरा में। कल्की महोत्सव मनाया जाता है संभल में। और त्रिवेणी महोत्सव मनाया जाता है प्रयागराज में। अब इसमें मुझे लगता है कि जो ऊपर का 3 है उसके लिए आप लोग शायद ट्रिक खोज रहे होंगे, तो चलिए इसके लिए भी ट्रिक मिल जाएगा आपको। तो शॉपिंग फेस्टिवल, देखो नोएडा एक ऐसा क्षेत्र है, खास करके जो दिल्ली एनसीआर वाला क्षेत्र है, वहाँ लोग बहुत ज्यादा मार्केट करते हैं, मतलब वहाँ पे कपड़ों का काफी अच्छा बाजार लगता है। तो शॉपिंग करने जो कपड़े का लोग कहाँ जाते हैं, नोएडा जाते हैं, ठीक है। जन कल्याण पर्व मथुरा में मनाया जाता है। ये मुझे जहां तक याद है, जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था उसमें पूछा था, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि जन कल्याण पर्व कहाँ मनाया जाता है। अब जन कल्याण से सीधे देखिए, खास करके मतलब हो सकता है आप नहीं कनेक्ट करा पा रहे हो, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। जो पश्चिम के क्षेत्र के हैं वो अपने कल्याण के लिए कहाँ जाते हैं, मथुरा में। तो जन के कल्याण, जन मतलब लोगों के कल्याण के लिए लोग कहाँ जाते हैं, मथुरा में जाते हैं। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा, जन कल्याण मथुरा में मनाया जाता है। कल की महोत्सव मनाया जाता है संभल में। तो इसको भी ट्रिक से देख लेते हैं। तो कल के लिए संभल जाओ, कल की ये लिखा है ना, कल के लिए संभल जाओ, कल के लिए समझ जाओ। मतलब अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कल के लिए अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। इससे आप आराम से याद कर लोगे। बाकी त्रिवेणी मतलब 3 वेड़ियों का समूह, यानी कि 3 जो नदियों का धारा एक में आके मिलता है, वो कहाँ पे मिलता है, प्रयागराज में। तो ये आप आसानी से याद कर लोगे। तो उम्मीद है यूपी के जो प्रमुख वार्षिक उत्सव है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब आपके प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट में आएगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूँ। और जो भी ट्रिक बनाया हूँ वो मैं खुद से बनाया हूँ। ये चीज़ प्रैक्टिकली कनेक्ट कराने पे आप लोग भी आसानी से देखोगे कि बहुत आसान तरीके से आपको याद हो जा रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो से थोड़ा बहुत आपको फायदा हो रहा है, तो आप लोग लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। नए दोस्त जितने भी चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।